जनाब, मेरा लखनऊ एक अलग खसूसियत रखता है। लखनऊ की खसूसियत ये है कि अगर किसी से एक बार ताल्लुक़ हो जाए तो वो उसको मरते दम तक निभाता है। तरीके से हवाओं में वो खुशबू बोल देते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। किसी भी चीज़ को करीब से जानने के, परखने के कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों में से 2 तरीकों के उस्ताद आज हमारे सामने बैठे हैं। किसी चीज़ को परखने का एक तरीका है उसको चख के देखना, और दूसरा तरीका है उसको महसूस करना, उसको सूंघना। तो चखने के लिहाज से आज हमारे साथ उस्मान अंकल बैठे हैं टुंडे कबाबी की तरफ से, और सूंघने के लिहाज से आज हमारे पास बैठे हैं इमरान अंकल इजहारसन परफ्यूमर्स की तरफ से। लखनऊ के ये 2 ऐसे मजबूत और एतराज़ ना हो तो पुराने पिलर्स हैं जिन्होंने लखनऊ को लखनऊ बनते हुए देखा है। तो पहले तो अंकल आप किसी शेर से आगाज करें इस पॉडकास्ट का। सबसे पहले तो मैं लखनऊ शहर से हूँ, इसलिए लखनऊ के लिए शेर पढ़ूंगा कि शहर लखनऊ है, यहाँ की तहजीब अपनी है, तकल्लुफ में यहाँ अक्सर ट्रेनें छूट जाती हैं। दूसरा शेर आप सबके लिए इस्तकबाल के लिए पढ़ूंगा कि कहाँ ये होश कि कुछ एहतमाम हम करते, ये बामो दर तेरे आने से जगमगाते। वाह, क्या बात। आज इन दोनों शख्सियत के साथ हम उस लखनऊ से रूबरू होंगे जिस लखनऊ को रील की दुनिया वालों ने और फिल्म की दुनिया वालों ने काफ़ी कम देखा है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों लोग जिस पेशे में हैं वो पेशा एक ऐसा है जिस पेशे में आपने लखनऊ को लखनऊ बनते हुए देखा है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे सिर्फ पहनावा, ओढ़ावा, लिबास या फिर ये कहें कि ज़बान ही नहीं, बल्कि आपने एक इंसान के अंदर के जज्बात, उसके तजुर्बों को बदलते एक उम्र लेते हुए देखा है। तो आप मुझे दोनों लोग, पहले उस्मान अंकल आप पहले तो ये बताएं कि पिछले जो 100 साल का वक्त है जिससे पहले से टुंडे कबाबी मौजूद है, और आपने जिस बचपन में जिस लखनऊ को देखा था वो लखनऊ कैसा था, और जो आज का लखनऊ जिसको हम नौजवान पीढ़ी देख रही है वो उसमें क्या तब्दीली आप महसूस करते हैं? पहले के लखनऊ के अंदर बहुत ही खूबियां थी, एक दूसरे में मोहब्बत थी। अब जो है बाहर के भी लोग आ गए हैं, लेकिन आज भी लखनऊ की जो ज़बान और जो तहजीब है वो पूरी दुनिया में अलग ही है। और जो लखनऊ का खाना है वो भी अल्लाह का करम है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मज़ा रखा है। तो हमारे साथ जो इमरान मियाँ हैं, ये इनके वालिद ने भी बड़ा लखनऊ के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है, बहुत रियाज किया है इनके वालिद मरहूम ने, और बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत ही अच्छा, मतलब हम तो बचपना था जब इनके वालिद थे, मैं लेने जाता था, अर्क के औलाद हमारे वहाँ पढ़ता था इन्हीं के यहाँ से, आज भी इन्हीं के वहाँ से आता है। तो वो जो खुशबू थी, वो जो उनकी मोहब्बतें थी, और जो हम लोगों का बचपना था कि साहब पुराने ज़माने में राजा महाराजा आ रहे हैं इक्के के ऊपर, 6 बजे के बाद में वो साहब अकबरी गेट बंद हो जाता था, मशक वाले जो है मशक से पानी पिला रहे हैं, चांदी का कटोरा है, फूल वाले फूल बेच रहे हैं, गजरा, समझे आप, और ढोलक की ताब हो रही है, और एक अजीब व गरीब वहाँ का मंजर था चौक का। तो वो ज़माना एक और ज़माना था। अब तो बदलते हालात की वजह से तो पूरी दुनिया में निज़ाम बदल गया है। इमरान अंकल आपके हवाले से। जनाब, मेरा लखनऊ एक अलग खसूसियत रखता है। लखनऊ की खसूसियत ये है कि अगर किसी से एक बार ताल्लुक़ हो जाए तो वो उसको मरते दम तक निभाता है। जैसे आज मेरे बड़े भाई हैं, इनकी मोहब्बत है जी, मेरे साथ ये बैठे हैं और निभा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक ही शेर कहूँगा कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। अगर एक बार ताल्लुक़ हो गया तो एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से निपटा रहे हैं। भाई मेरे जायके के मास्टर हैं, और क्योंकि मेन इनका है कबाब का सिलसिला, तो मैं ये पढ़ूँगा कि कबाबे सीख हैं, हम करवटे हरसू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। तो बेशक
लखनऊ एक अपना अलग मुकाम रखता है, चाहे वो अदब में हो, चाहे जायके में हो, चाहे खुशबू में हो। उसको महसूस अगर कोई करे तो वो उससे दूर नहीं हो सकता है। महसूस करने का सिलसिला ये है, पुराने दौर से और नए दौर में आए हैं, तो अगर आपको लखनऊ शहर को महसूस करना है तो आपको पुराने लखनऊ में जाना पड़ेगा। हमारे शहर की तारीख जानने वालों, जिधर है टाट के पर्दे उधर गए कि नहीं। आपको पुराना लखनऊ, तहजीब लखनऊ में मिलेगी और नए की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पुरानी फील्ड पकड़े बैठे रह जाएं तो आप पीछे हो जाएंगे। गोया कि बात यह है कि हम पुरानी चीज़ों को कायम रखते हुए तरक्की के नए दौर में भी ज़रूर जुड़ें। ये मेरी लोगों की अपनी जिम्मेदारी है हमारे शहर की, और ये भी हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के वहाँ अगर कोई मेहमान आए तो हम उससे इखलाक से जिस हद तक पेश हो सकते हैं होना चाहिए, लखनऊ की रवायत को बाकी रखने के लिए। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उसको ये बात समझनी चाहिए कि शाखें जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी उस पेड़ की जड़ भी है। पत्ता शजर से टूट के बेवजन हो गया, अगर जब तक पेड़ में लगा जब तक वो उस पेड़ का है। पत्ता शजर से टूट के बेवजन हो गया, उड़ने लगा उधर ही जिधर ले चली हवा है। और अगर आप अपने बुजुर्गों से नहीं जुड़े रहेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। उसके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों में लगे हों तो हरे रहते हैं। वाह, क्या बात। अगर आप अपने बुजुर्गों, आपकी नई पढ़ाई, आपका नया हौसला, आपकी नई ताकत बहुत अच्छी है, मगर बुजुर्गों के तजुर्बे के साथ चलेंगे तो आपको नुकसान का अंदेशा कम। ठीक, बिल्कुल सही। उस्मान अंकल, इमरान अंकल, बात ये, इतनी सारी तारीखों में कितने बार ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपसे इस बात के लिए पूछा होगा कि टुंडे कबाबी का शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। आपसे लोगों ने पूछा होगा कि इजहार हसन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। आज ये मामला बिल्कुल उल्टा है। आज उस्मान अंकल, आज हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपके बचपने की कोई याद है इजहार हसन के बारे में, और इमरान अंकल आपकी क्या याद है टुंडे कबाबी के बारे में। देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक फैमिली की तरह हमेशा रहे। चौक बाजार में चंद पुराने लोग हैं जिनके अपने एक दूसरे से पुराने ताल्लुक़ हैं और आज तक उस चीज़ को निभाया जा रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि हम चौक की बजाय अगर अमीनाबाद भी चले जाएं, अगर ठाकुरगंज भी चले जाएं, अगर यहाँ भी चले जाएं तो रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होती, एक दूसरे को खूब निभाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग तो बचपने से जब 1 रुपए के 20 कबाब मिलते थे तब से उसके जायके से हम लोग, असल बात अगर ये कह दिया जाए कि हम लोगों के बच्चों का चटौना ही इंटरनेशनल कबाब से होता है, बचपने में सबसे पहला जायका उसी से चखा दिया जाता है, तो ये गलत ना होगा। आम लोगों के लिए इंटरनेशनल है, हम लोगों के लिए तो वो इंटरनेशनल है, और बचपने से उस चीज़ का जायका हमने भी चखा है और हमारे औलादें और बच्चे भी चटौने में उसको चखेंगे। अंकल, क्या बात है, जैसे हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही पुराना मुल्क है। इसमें आप किसी भी प्रदेश की तरफ चले जाएं, चाहे आप साउथ में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं, चाहे आप कश्मीर की तरफ चले जाएं, गुजरात की तरफ चले जाएं, एक इतिहास है हर जगह का। हैदराबाद में निज़ाम हुए, गोवा में बहुत समय तक पोर्चुगीज़ ने वो वहाँ काबिज रहे। ये सिलसिला क्या है, ये इसका रीज़न क्या है कि लखनऊ का जो कल्चर है, जो उसकी ज़बान है, जो उसका लिबास है, चाहे खाने की बात करें तो मुझे याद है बड़े से बड़ा शेफ़ जो है वो ये बात कहता है कि अगर आपको वेज या नॉन वेज दोनों कहीं भी खाना है तो आप लखनऊ जाएं। क्या वजह है इस कल्चर की, इस हेरिटेज की, क्या वो गाढ़ी बात क्या है कि जो अभी तक जिंदा है वो कमबख्त मरती ही नहीं। देखिए, क्वालिटी को मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी बात है। पैसा पैदा कर लेना एक अलग चीज़ है और इज्जत बनाना अलग चीज़ है। लखनऊ सलीक़े का शहर है, खुश रहने का यही तरीक़ा है, खुश रहने का यही तरीक़ा है, चाहिए हर बात में सलीक़ा है। अभी आप काम कर रहे थे, जैसा भी था वैसे भी कर सकते थे ना। आपने सलीके से हर चीज़, यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़, आप यहाँ बैठिए, आप ऐसे बात, जब तक सलीका नहीं होगा तो ये जो सलीका है पूरी दुनिया में लखनऊ को इस सलीके ने ज़िंदा रखा है।
खाने का सलीका, बैठने का सलीका, बोलने का सलीका, पहनने का सलीका, सूंघने का सलीका, इत्र लगाने का सलीका। लोग हमारे पास अक्सर आते हैं, वो कहते हैं जो है इससे स्पॉट पड़ जाते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ खुश रहने का यही तरीका है, चाहिए हर बात में सलीका है। अगर आप कितना भी कोई भी रोलर हाथ डायरेक्ट लगा लेंगे तो स्पॉट आएगा। कितना भी डार्क इत्र हो, अगर आपने हाथ में लगा के मल के उसके बाद ड्रेस पे लगाए तो सफेद कपड़े पे भी दाग नहीं आएगा, तो है नहीं। तो सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल देते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। क्या तो एक तो चीज़ ये बात रही हमारी जो कल्चरल हेरिटेज के बारे में। अब क्योंकि अंकल आप जानते हैं कि आने वाली जो दुनिया है वो एक्सपेरिमेंट्स पे है, हर जगह जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी देखा, पहले के जो लोग थे वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करते थे, आज आपके पास बंद और खोलने वाला फ्लिप फोन है। तो टेक्नोलॉजी है जो एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। आप लोगों के पेशे में, क्योंकि जो टुंडे कबाबी का जो स्वाद है, वो जो जायका है जो ज़बान पे लोगों की चढ़ा हुआ है, वो जायका सालों से उसी तरह से अपनी जगह बनाए हुए है। क्या आप उस जायके में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको इजाफा देने के लिए किसी भी तरह? नहीं, मैं तो देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि क्या चीज़ की कमी है, अब कौन सा आइटम बढ़ाना चाहिए, कौन सा जायका होना चाहिए मार्केट में, कौन से। पहले तो हमारे सिर्फ कबाब पराठा बेचते थे, कबाब पराठे से मशहूर है। आज जो है जो हमारे वहाँ बिरयानी चिकन भी रखी है मैंने, मटन भी रखी है, चिकन बोटी कबाब भी रखे हैं, ब्लैक बफेलो भी रखे हैं, चिकन सीख कबाब, मलाई टिक्का, फिश टिक्का, खीर, शाही टुकड़ा, सारे आइटम। और सबके ऊपर कंट्रोल रहता है ना, सबको मैं टेस्ट करता हूँ कि अब कैसा है, सबसे अलग जायका हो। जब लखनऊ आए तो अगर आदमी खाना खाए, नौश फरमाए, तो वो जाके दूसरी जगह जिक्र करे कि हाँ भाई बहुत अच्छा खाना। और रेट का भी ध्यान रखा जाता है खास। और अंकल अगर इस हासिल की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इत्र का तो काम ही एक्सपेरिमेंट का है। देखिए ऐसा है, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे बुजुर्ग जो हमको दे गए पुराने नुस्खे, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, उनसे जुड़े रहते हुए, उनको छोड़ने का मतलब तो नुकसान, उनसे जुड़े रहते हुए नए लोगों की रिक्वायरमेंट, जैसे भाई ने बताया हम खाली सिर्फ कबाब पराठा बेचते थे, उसके बाद अब हमने क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, आदमी को एक चीज़ से नहीं मिलता तो सब चीज़ों का इंतज़ाम किया। ऐसे हम लोगों ने हमारे भी कारोबार में हम पुरानी चीज़ों से जुड़े रहने के बाद, पुरानी चीज़ें तो हमने बनाई, सारे फूलों के इत्र बना लिए, वुड्स के बना लिए, फ्रूट्स के बना लिए, अब वो सबको कुछ ना कुछ नया ट्रीटमेंट चाहिए। तो अब ये काम, पहले एक काम हुआ कारखाने में, भट्टी खाने में, फिर दूसरा काम हुआ कीमियागाह में। कीमियागाह का मतलब हो गया प्रयोगशाला, लैब। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ बैठ के मेरा काम है कि फ्रूट के साथ कौन सा हम वुड्स मिला दें, कौन सा फ्लावर मिला दें, कौन सी नई नई चीज़ें बनाएं। क्योंकि आज पहले और अब में फ़र्क यह आ गया है, पहले आदमी अपने पुरानी चीज़ें और पुरानी चीज़ों की बहुत केयर करता था और उसका बहुत बाप दादाओं की चीज़ का ख्याल करता था। अब वो ख्याल तो करता है मगर उसको कुछ नया चाहिए रोज़। अब ये पुराना हो गया, अब हमें नया। तो अब नए के लिए हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ एक नई ईजाद करते रहें और नए तरीके से उनको चीज़ें पहुंचाते रहें। जैसे मैंने कुछ खुशबुएं बना दी, फिर मैं उसके नाम भी उसी मेयार, क्योंकि हम लोग अहले लखनऊ हैं तो हमको लखनऊ के मेयार से ही उसके नाम रखना पड़ता है। मैंने नाम रखा दस्तक। तो एक्चुअली में खुशबू का काम, दस्तक का मतलब ही होता है कि नॉक करना। खुशबू का काम ही है कि आप लगाए हो तो सामने के दिल वाले के दिलो दिमाग पे दस्तक दे। तो कुछ चीज़ें बनाई तो हर चीज़ का एक सिस्टम है। छन के आती है किवाड़ों से हिना की खुशबू, किसने ये रंग भरे हाथ से दस्तक दी है नहीं। दरवाजे पे ताला हो तुम तब भी दस्तक दे देना, नाम तुम्हारा आ जाएगा दस्तक देने वालों में। तो ऐसे कुछ नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, दस्तक है बस ना कुछ नया। तो मतलब ये हम लोगों का काम है कि पुराने से जुड़े रहने के बाद, पुराने को छोड़ने का मतलब ही नहीं है कुछ, पुराने से जुड़े रहें बिल्कुल। और नई तरीके नई तरफ पढ़ते रहें। और ये हम लोग की जिम्मेदारी है और पूरी दुनिया में अपने लखनऊ के नाम को, अपने मुल्क के नाम को रोशन करना, मुल्क के साथ वफादारी और इज्जत के साथ रहना
और उसकी इज्जत को बढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस खाने के साथ साथ एक और चीज़ भी है जो खाने, इत्र, पहनावे के अलावा भी जो लखनऊ के साथ उसका चोली दामन का एक आप ये कह सकते हैं साथ है, वो है यहाँ की गंगा जमुनी परंपरा, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब। जो लोग लखनऊ के बाहर के हैं, जो कभी लखनऊ नहीं आए हैं, उनके लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमने यहाँ की पिक्चर गैलरी में वो पिक्चर देखी हैं जहाँ पे पुराने नवाब जो हैं वो घंटा रूमी दरवाजे के आगे जो है वो होली खेलते हुए दिख जाते हैं। गोमती नदी में नाव के जरिए होली और कई सारे और पर्व मनाए जाते हैं। ये मुझे आप ये बताएं, दोनों लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या राज है, वो क्या बात है कि यहाँ के इंसान के जहन में वो इतना ज़हीन भी है, लखनऊ का इंसान, कि वो जल्दी किसी और के बहकावे में नहीं आता। वो ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटक ज़रूर सकता है, लेकिन वो शाम होते होते अपने घर वापस आ जाएगा। और उसका घर जो है वो है हिंदू मुस्लिम या फिर आप ये कह सकते हैं सर्वधर्म समानता वाली चीज़, गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम कहते हैं। क्या माजरा क्या है, राज क्या है इस बात का कि बाकी जहाँ पे सारे देश प्रदेश शहर जो है वो इस बात पे झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ उनमें से एक नहीं आएगा? लखनऊ की बात अलग ही अल्लाह ताला ने रखी है, जो मोहब्बतें हैं यहाँ पे, और जो पूरे धर्मों के लोग, पूरी दुनिया के धर्म हिंदुस्तान में है, और इससे अच्छा मुल्क है ही नहीं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो मोहब्बतें हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, समझे आप, आपस में हमारे इतने दोस्त हैं हिंदू भाई कि मतलब अगर देखा जाए तो 55% तो हमारे हिंदू दोस्त हैं और 45 जो है वो मुंडन है। लेकिन सभी प्यार करते हैं, चाहे वो कोई नेता हो, किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों। अच्छा, हमें काम से मतलब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें काम बांटा है तो हमें सबको खिलाना है। कभी हम ये राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते कि हम उनकी बुराई करें, मुखालफत करें। जो अच्छा करेगा मुल्क के लिए उसकी खुद ही अच्छी तारीफ होगी, अल्लाह के वहाँ उसके नामे अमाल में लिख जाएगा खुद ही। भाई ऊपर वाले ने जो है दुनिया बनाई है, कोई चीज़ का टैक्स तो ले रखा नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है कि हमारी दुनिया को आबाद करो, जो दुनिया वाले हैं उनसे अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। अच्छा भाई, बनाए हुए तो ऊपर वाले के ही है। आदम अलैहिस्सलाम तो अकेले आए थे ना, दुनिया में जो आए थे एक ही तो आए थे, मनु जी। हम सब उन्हीं की तो औलाद हैं। कोई किसी ने वो धर्म, अब किसी ने कुछ धर्म अपना लिया, किसी ने कुछ धर्म अपना लिया, लेकिन हम कहलाए तो उन्हीं के जाएंगे। ये सब लोगों ने जो है, शैतान ने दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात भर दिए कि ये साहब हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पारसी है, ये सिख है, ये ईसाई है। कुछ नहीं, सब अल्लाह के एक बंदे, एक खून, लाल खून उनका भी, लाल खून हमारा। तो हम लोग अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और खुशहाली के लिए काम करें, आपस में मोहब्बत रखें, आपस में एक दूसरे से जो है मोहब्बत से, प्यार से मिलें, हर एक साथ बिजनेस करें, सबके साथ मिल के अपने मुल्क की तरक्की के लिए खूब करें काम। आखिर बाहर मुल्कों में देखिए जाके आप एक दूसरे के लिए कैसे सब काम कर रहे हैं, ऐसे हमें भी चाहिए कि यहाँ काम करें अच्छा। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो हैं, अल्लाह का शुक्र और उसकी मेहरबानी है कि हम लोग पुराने लखनऊ में पैदा परवरिश हुए और हमारे बुजुर्ग भी यहीं रहे। तो ये सारी डिपेंड करती है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको तालीम कर दी। कहीं बाहर बोलते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाला अंदाजा लगा लेता है कि आप किस शहर से हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे पाला है। नहीं, सारी डिपेंड है। तो हमारे शहर में सारे लोगों ने मिलके अपनी अपनी जंट्री है, जो उनकी औलादें हैं, उनकी तरबियत बहुत अच्छी की। तरबियत का मतलब ये है कि हम चौक से निकल रहे हैं, यहाँ से गोल दरवाजे तक अगर हम अकबरी गेट से जा रहे हैं तो रास्ते में दोनों तरफ सब तरीके के लोग मिले और सबसे बेपनाह मोहब्बत और इज्जत से बात की गई। हमारे एक दोस्त है बॉम्बे से, मैं उनको लेके गया, इत्तेफाक से उस दिन जुमा था और मैं अपनी पोशाक में था और मैं गया गोल दरवाजे में, वहाँ राजा ठंडाई वाले का लड़का पप्पी मिल गया। वो ये चोटी बांधे और ये तिलक लगा। उसने जैसे ही मिला फौरन हमको मिला, गले लगाया, इज्जत से बिठाला मेरे दोस्त के साथ, उनको ठंडाई बनाते हैं, ठंडाई वंडाई पिलाई बात। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर, ये हम उस कल्चर को जिंदा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम भी बचा के रखें, अपनी औलादों को भी उसी तरीके से पालें और बताएं, और आगे भी वो सिलसिला चलता रहे और चल रहा है।
हम लोगों के दोस्त बहुत कदीम कदीम, मतलब 69 से मेरे एक दोस्त है मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता, मेरे उनके फैमिली टर्म्स हैं। तो ये तो सब हम लोगों के पुराना सिलसिला है। हम लोग, हमारे शहर में ये हो नहीं सकता है। हमारा शहर दुनिया का सबसे निराला और बेहतरीन शहर है। मैं इस पे जो है गर्व करता हूँ। किसी का शेर है ना कि क्या कहें अहले दिल के लिए क्या है लखनऊ, हर शहर हर दयार से बेहतर है लखनऊ। आप लोगों के पास अंकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। हम जब चाहें इजहार सिंह के चौक आउटलेट में जाएं तो वहाँ पे जो है बेशुमार फोटोज़ हैं जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बम्बई से आए हैं। या फिर हम जब टुंडे कबाबी अभी सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे तो यहाँ पे एक गैलरी है जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, चाहे वो पॉलिटिक्स से हों, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, वो हर तबके का इंसान जो है वो आप लोगों के पास आता है। मुझे आप दोनों से एक चीज़ ये जाननी है कि आपके जहन में कोई एक वाकया है जो बड़ा आपको यादगार जो है वो रहता हो, जिसमें कोई सेलिब्रिटी किसी भी फील्ड का वो आपके पास आया हो और उनकी कोई फेवरेट डिश हो, या फिर आपको उनकी तरफ से कोई अगर एक ऐसा वाकया याद रह गया हो, वो ज़रा हमारे लिए बताएं। तो बहुत वाकई हैंगे। जैसे अभी राजेश खन्ना साहब की बेटी की शादी थी, रिंकल खन्ना की, तो वहाँ पे स्टॉल हमारा भी लगा, बुलाया गया हमको। तो हमने रणधीर कपूर साहब से कहा, तो वो बहुत नॉनवेज के शौकीन है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो हमारे साथ में जो थे एक साहब, उन्होंने कहा ये वेज कबाब भी आप ट्राई कीजिए। वेज भी हमने कबाब बनाए थे वहाँ। कहने लगे मैं तो नॉनवेज खाता हूँ और टुंडे के कबाब हो, मैं नॉनवेज न खाऊं, मैं तो नॉनवेज खाऊंगा। तो ये यादगार पल रहते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं जो भी आता है। बहुत फेस्टिवल किए ओबराय में, ताज में, बॉम्बे में, तो ये सारे लोग आते थे वहाँ खाना खाने। अच्छा। हाँ, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री थी, जब उनको पता चलता था कि लखनऊ से आए टुंडे कबाब, तो वो जरूर टाइम निकाल के सारे लोग आते। तो वहाँ उनसे खूब मुलाकातें होती थी। फिर लखनऊ आना जाना होता रहता है, जो भी आएगा। अभी रणधीर कपूर भी आए और अनिल कपूर भी आए, आशा भोसले जी आई बीच में, और भी बहुत से एक्टर आते रहते हैं, अनुपम खेर है। तो ये जायका ही है जो इन लोग को यहाँ तक खींच लाता है। मोहब्बत है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगिल, आपके पास भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, अगर कोई आपको एक ऐसी कहानी या कोई वाकया याद सबसे हो? पहले मैं आपकी बात ये करूं कि मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी आदमी है, चाहे वो फिल्मी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे सियासी हो, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम लोगों का काम है मोहब्बत, और मोहब्बत की खुशबू लोगों तक पहुँचाना। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती है, कभी तन्हाइयों में भी कोई तन्हा नहीं रहता। एक बार मेरे पास वो आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी। वो एक तो मेरी पुरानी स्टाइल दुकान बनी थी, मैं नीचे बैठता था, काउंटर नहीं था, वो स्टूल डाल के बाहर बैठ गए। एक चैनल के प्रमोशन में आए थे, तो वो बातचीत करते रहे, तरीके की सियासी वो सब बात होती रही। वो बात कर रहे थे, मैं उनको शेर सुना रहा था। आखिर में कहने लगे वो आप पिक्चर नहीं देखते हैं? तो मैंने कहा मैंने इधर तो बहुत दिन ही उनके गए गाँव बासेपुर आ चुकी थी। अच्छा। मगर मैं जानता नहीं था, तो इसलिए वो बैठे रहे, बातचीत हुई। फिर कहने लगे कि आपसे दिन भर बात करेंगे तो क्या दिन भर शेर में जवाब देंगे? तो हमने अल्लाह चाहेगा तो देंगे। तो ऐसे आते रहते हैं, और भी लोग आए हैं। अभी अनुभव सिन्हा जी आए थे, दूसरे तमाम कई एक डायरेक्टर आते रहते हैं। वो कोई बात नहीं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मेरे दरवाजे कोई भी आए, चाहे वो शाह है चाहे फकीर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझसे बहुत सलीके से बोले और सलीके से बात करें और उसको खुश करके भेजें। ये हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है इससे। उस्मान अंकल, आपसे लोग जो बहुत पूछते होंगे मेरे ख्याल से कि जायके की इंसान के ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और ये सारी चीज़ें, मगर आप हमें ये बताएं, क्योंकि आज इमरान अंकल साथ में बैठे हैं, कि खुशबू की इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है? खुशबू एक ऐसी चीज है जो दिल को जो है ताजगी पहुंचाती है। खुशबू अगर आदमी आप इस्तेमाल करेंगे तो दिल भी जो है सुकून में रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। खुशबुएं भी जो ऊपर वाले ने पैदा की हैं, तो ये भी इंसान की भलाई के लिए, किसी जानवर के लिए नहीं दी गई कि आप बंदर को खुशबू सुंघाइए या और जानवर को सुखाइए। दिल को सुकून जो खुशबू से मिलता है, खुशबू की बड़ी अहमियत है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंसानों के लिए ही है। इंसान के लिए। तो अंकल, आप हमें ये बताएं कि एक इंसान की जिंदगी में जायके की क्या
देखिए ऐसा है कि हम दोनों इस टाइम यहाँ जो बैठे हैं, हम दोनों का काम है कि पेट भरना। ये इंसान की भूख को मिटाते हैं, उसका पेट भरते हैं, उसका ताकतवर तवाना होता है। और हमारा काम है रूह की ग़िज़ा, हमारी खुशबू सूंघ के आत्मा की को पेट भरता है, रूह का ताजगी मिलती है। ताजगी मिलती है, रूह की ग़िज़ा खुशबू है। तो हम एक लेक्चर दे रहे थे, एक जगह आपकी दुआ से कभी कभी बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए, तो मैंने कहा कि खुशबू रूह की ग़िज़ा है। तो इन्होंने कहा इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, प्रूफ किए देता हूँ। आप बहुत अच्छे मूड में जा रहे हो, बहुत फ्रेश मूड में, और आप किसी डर्टी पैलेस के पास से गुजर जाइए, यहाँ से एक बदबू का झोंका आपकी तरफ आ जाए तो आपका तबीयत बेचैन हो जाती है। तो गोया के रूह को परेशानी हुई, और आप बहुत खराब मूड में जा रहे हो, मूड किसी तरीके से अच्छा ना हो, और किसी बागीचे या खुशबू की दुकान के पास से चले जाएं और आपकी नाक में एक बेहतरीन खुशबू आ जाए तो आपकी रूह ताज़ा हो जाती है, रूह को ग़िज़ा मिले। क्यों है? बिल्कुल 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 सही बात। तो गोया के सलीके से दोनों काम किए जाएं, खाना खिलाने का काम भी यानी कि पेट भरने का काम भी सलीके से होना चाहिए, और रूह की ग़िज़ा भी सलीके से दी जाए। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको करीने से करें और लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएं और उनका दिल जीतें। आप दोनों के हवाले से मैं एक चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। जैसे जायका हो गया या खुशबू हो गई, तो जैसे जायका है वो सिर्फ ज़बान के लिए नहीं है। बहुत सारे मसाले, बहुत सारी खुशबू ऐसे हैं जो आप ये कह सकते हैं कि हकीमी भी हैं, मतलब वो हकीम साहब के द्वारा भी जो है वो उनके साथ साथ। जब खाने कोई ईजाद होते थे तो सबसे पहले हकीमों को बुलाया जाता था, नवाब लोग बुलाते थे और ये कहते थे कि अब हमारे दांत कमज़ोर हो गए, अब ये बताओ कि कौन सा खाना खाया जाए और बनाया जाए। शेफ़ों को बुलाया जाता था जो लखनऊ के खाने पकाने वाले होते थे। तो हकीम लोग जो है मशवरे से कि ये मसाले आप डालिए खाने में, जो आपके ताकत भी रहेगी, जिस्म में क़ुव्वत बाम भी रहेगी और ताकत भी रहेगी और जायका भी रहेगा और ज़्यादा चबाना भी नहीं पड़ेगा। तो जो इसमें कबाबों में मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं। आप खाएंगे तो बदहज़मी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा। मेरी कुछ दिनों पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने हमें ये बताया था कि जो इत्र है वो बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके बारे में ज़रा आप कुछ बताएं लोगों को। देखिए, अगर आप खुशबूदार ऑयल्स और खुशबूदार जड़ी बूटियाँ और बाकी चीज़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में वैदिक काल से, यूनान में यूनानी मेडिसिन के टाइम से खुशबूदार जड़ी बूटियों के ऑयल निकाल के मेडिसिन में यूज़ किए जाते थे। जैसे नक्सीर फूट रही है, खस सूंघ लिए, मिट्टी का इत्र सूंघ लिए तो नाक से खून आना बंद हो जाएगा जब ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके अलावा जिस्म को ठंडा रखने के लिए खस, तो और ये जरासीम, जल्दी जरासीम को ठीक करने के लिए चंदन का पाउडर इस्तेमाल करा जाता था। तो गोया के पहले मेडिसिनल यूज होता था, ऑयल और लेप बना बना के, और उसमें से जो खुशबूदार चीज़ें, इंसानी जहन है रोज नई नई चीज़ें बनाना और तरक्की करना और उसको किस चीज़ को अपने इस्तेमाल में कैसे ले लिया जाए ये वो जानता है। तो उसमें से जो चंदन का तेल है वो खुशबू में काम आने लगा, खस का तेल है वो खुशबू में काम आने लगा, और भी तमाम ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं इनकी स्मेल्स हैं, उनका इस्तेमाल। तो वो ऐसा नहीं कि वो खाने की चीज़ है, मगर उसका इस्तेमाल कहाँ पे कैसे किया जाए ये सलीका आना ज़रूरी है। और ये मैं अपने बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को ये सलीके सिखाए कि कैद खुशबू और फिजाओं को मुअत्तर करना। अपने अजदाद से मैंने ये हुनर सीखा है, और हम दोनों लोग अपने पेरेंट्स के लिए ये शेर भी पढ़ दें कि मुद्दतों बाप की नज़रों ने तराशा है मुझे, मुद्दतों बाप की नज़रों ने तराशा है मुझे, तब कहीं जाके ये किरदार लिए फिरते हैं। बेशक, क्या बात। अगर हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग हम लोगों को सब चीज़ें अच्छी बता के नहीं जाते तो आज हम लोग इस आपके सामने बैठ के बात नहीं कर पाते, शायद इतना तजुर्बा नहीं होता। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो मरहूम हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनकी दुआएं हैं, मेरे वालिद की दुआएं हैं, बहुत हज़ारों लोगों की जो है हमारे कस्टमर हैं, हमारे जो हमारे आते हैं बाहर से,
कस्टमर आते हैं उनकी भी दुआएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बुजुर्गवार हैं, सभी दुआ करते हैं। अभी एक फैमिली आई मेरे, अभी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, चिकनगुनिया हो गया, तो मेरा चेहरा वेरा सब अजीब काला हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, चल ही नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से कुछ थोड़ी तबीयत संभली, एक फैमिली आई, उसने शक्ल देखी हमारी, अंकल कैसी तबीयत है आपकी, क्या है? तो हमने कहा कुछ नहीं बेटा, चिकनगुनिया हो गई बहुत ज़्यादा। वो तो हमको देख के मतलब वो बेसाख्ता रोने लगी कि आप जो है इतना अच्छा खाना खिलाते हैं और अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, सही रहिए आप, ये है मतलब इतनी ज़्यादा उसकी उनकी वालदैन भी, वो बच्ची भी। तो मैंने कहा कि मुझे चाहने वाले अल्लाह के करम में ऐसे ऐसे लोग पड़े। अंकल, आप दोनों का जो बिजनेस है वो अगर हम बिजनेस एस्पेक्ट के अलावा भी देखें तो अब वो एक विरासत बन गई, ये हेरिटेज है लखनऊ। मतलब आप लखनऊ के खाने का जिक्र बिना टुंडे का वाकई, और आप लखनऊ जो लोग खुशबू से वाकिफियत रखते हैं वो बिना एहसासी परफ्यूम्स के, वो मतलब आप ये समझे कि लखनऊ का अगर कोई फूड कैपिटल है तो टुंडे का वाकई, और लखनऊ का अगर कोई इत्र कैपिटल है दैट इज एहसासी परफ्यूम्स। अब आपने तो अपने बड़े बुजुर्गों से जो है इस रिवायत को आगे लेके आए और इसमें जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ये आप आने वाली पीढ़ी को कैसे संभाल के देखते हैं? अब आने वाली पीढ़ी को तो हम उसको बैठाते हैं, बताते हैं कि बेटा अच्छे अखलाक रखो, अच्छा किरदार रखो, काम को देखो, लोगों से मिलो। अभी तो जावेद साहब, हमें दुबई में मुलाकात हुई थी, मुशायरे में गए थे तो हमारे पास आए और उन्होंने बड़ा अच्छा टीवी पे भी बोला, इसमें होटल पे भी आकर के कि आप अगर लखनऊ गए हैं आप और टुंडे के वहाँ गए नहीं तो फिर आपका लखनऊ का सफ़र अधूरा। तो ये उनकी मोहब्बत है, या सभी प्यार करते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सलीम साहब हो, ये सब बहुत शौकीन और बहुत ही मोहब्बत करने वाले पूरी फिल्म इंडस्ट्री। देखिए, हम लोग जिस शहर में रहते हैं, हम लोगों को विरासत में एक चीज़ और भी मिली है, हम लोगों को पीढ़ियों के कस्टमर मिले हैं विरासत में। बेशक दादा, बेटे, उनके बेटे, पोते, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ, ना उनका जायका भूल रही है, ना हमारी खुशबू भूल रही है। और वो 80 साल का 60 साल का आदमी अगर ये कह रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ उंगली पकड़ के आता, अगर वो ये कह रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं। आपको कोई वाकया याद है कि आपके कोई घर के बुजुर्ग के साथ आप जो है वो शौक में या फिर इज़हासन परफ्यूमर्स के यहाँ कभी गए हो, ऐसा कभी आपको कुछ याद आता है? मेरा तो रोज सामना होता था, उनकी भी दुकान मेरी दुकान सब सामने आमने थी जी। और इनके वहाँ से तो बराबर बगैर कबाबों में केवड़ा और मीठा इतना डाले सफर अधूरा रहता था। तो अभी कुछ अगर आपको याद हो, धुंधली सी ही सही, लेकिन अगर आपको कोई जहन में कोई अभी भी कोई याद ताजा हो कि आप कभी गए हो? सभी कभी रहते, इनके वालिद भी बहुत नेक बेचारे, बहुत सामने सामने हम लोग मतलब याद ही, क्या, मतलब अगर हम जा भी रहे हैं और देख लिया उन्हीं ने हमको, अरे यहाँ बेटा यहाँ, फौरन जो है रुई की फुरेरी बनाई और खुशबू रखी, ये लगा लो जरा सा खुशबू, या नमाज पढ़ने जा रहे हो खुशबू लगा लो जरा सा। तो इस तरीके से तो पुराने लोग बड़ी मोहब्बत करते थे, इसमें कोई शिकायत नहीं। और वो पैसे के लिए नहीं ज्यादा रहते थे। मैं वाकई बताता हूँ कि मेरे दादा मरहूम जो थे, हम लोगों का बचपना था, वालिद बताते, तो उस जमाने में 2 रुपए किलो के कबाब का पैसे, 2 रुपए के अगर 1 किलो के कीमे के कबाब बन गए तो 2 रुपए कहते थे, 2 रुपए आना चाहिए, 2 रुपए आना चाहिए, ठीक है। एक दिन जो है 2 रुपए 2 नए पैसे 3 नए पैसे ज्यादा आ गए, तो उन्हीं ने जो है आदमियों को जो है बहुत फटकारा कि तुमने गहक का गला काटा होगा, छोटे छोटे कबाब बेचे होंगे, इसी से पैसे बढ़ गए। 2 रुपए किलो के साथ ये दूरंदेशी, ये लोगों के साथ अपनाइयत, किसी के साथ मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, उसको मेरी वजह से, मेरी जात से उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसका भेजा पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों की देन है जो उन्होंने हम लोगों को सिखा के रखा है। आज भी हमारे वहाँ जो खाना आदमी खाता है वो ताज्जुब की निगाह से देखता है कि उसने खाना खाया, 2 पराठे लिए, 4 कबाब लिए, 120 रुपए का बिल बना, इतना एम्बियंस अच्छा, कहता अरे इतना सस्ता।
अरे भाई साहब, हम तो फला होटल में गया था, 5 स्टार होटल में, वहाँ तो 3,000 और 4,000 के कबाब, ये मजेगा नहीं। इनको हम लोग की जिम्मेदारी है, तो ये हमारे बुजुर्ग सिखा गए हैं, ये हमारी ये जिम्मेदारी तो हमें जब खुशी होती है कि अभी जो है एक साहब ने ताज होटल में खाना मंगाया कबाब और वहाँ के बिल लिए, तो बहुत काफी डिफरेंस हुआ। वहाँ के 2,500-3,000 रुपए का बिल बना, हमारे यहाँ का 150 रुपए का बिल बना, तो बड़ा अफसोस कर रहा था, तो बड़ा खुश हुआ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रेट भी कम हो और जायका भी मुनासिब अच्छा पैसों में रहे, सही चीज क्योंकि कस्टमर तक पहुंचना क्योंकि चाहिए। सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में। सदाकत खुद ब खुद खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में। मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। क्या बात, क्या और बात। मैं सजता ही रहूं, मैं सजता ही रहूं, सबको मिल सकूं आसानी से, खुदा मेरे वजूद को इतनी महंगाई न दे। हाँ, वाह वाह, क्या बहुत बात अच्छा है, भाई, क्या क्या बात बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। एक अंकल, दोनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि जैसे लखनऊ जो है वो कहते हैं नवाबों का शहर है, कहते क्या है, वो है भी। तो आप दोनों के जो बिजनेस है, जिस तरीके से टुंडे कबाबी इतने सालों से, इजहार से इतने सालों से है, आप दोनों के जहन में कोई एक ऐसा वाकया है कि कभी किसी नवाब साहब ने आपके वालिद या फिर दादा या परदादा किसी को बुलाया हो, जहाँ पे कोई नवाब साहब आपके यहाँ तक आए हो, या फिर आपने किसी को इत्र दिया हो, उनको बेहद पसंद आया हो, या फिर कोई एक ऐसा जायका जो उनकी जबान पे लग गया हो? अब उस जमाने में तो लोग आते थे, अब वो जमाना बड़ा मतलब हम लोगों के जमाने में जो है, बचपने में मैं बताऊं आपसे, कि जो चौराहे होते थे वहां पे लालटेन जलती थी। शाम को 6 बजे आता था आदमी, उसमें लालटेन में तेल डालता था, वो जला के चला जाता था। चिराग से जो है वो साहब कबाब बनते थे उस टाइम। उसके बाद में फिर गैस आई, गैस से लालटेन से काम होता था, फिर गैस की आ गई तो उससे काम हो गया। पंखे बिजली थे क्या हमारे बचपने में, डीसी करंट था। तो जमाने के हिसाब से बदलता गया दौर, लोग आते गए, आज उस दौर में आ गए। अब आगे आने वाला दौर हो सकता और अच्छा हो। देखिए, ऐसा है कि जिस शहर में आदमी रह रहा है और उसने अपनी कुछ अच्छी चीज बनाई, तो उस शहर के रऊसा, उमरा और गरीब सभी उन तक आते हैं। जैसे दरा नवाब साहब आते थे, मुक्कल नवाब साहब के वालिद, दुशाला ओढ़ के नाबीना 2 लोग उनके साथ अरे वो में साहब आते थे नहीं? अगर नवाब थे, हाँ, वो दारा थे। नवाब साहब, हाँ, तो वो हकीकत में नवाब थे। थे। कोई सर्दी हो रही, उसको अपना दुशाला उड़ा के दे दिया। तो देखिए, हम लोगों का जिस जगह हम लोग बैठे हैं वहाँ पूरी दुनिया के लोगों का आवन जावन था और सब तरीके के लोग मिलते थे। और बातचीत करने से भी, आज एक कस्टमर आया, एक पहले आए, फिर उनके साथ उनकी वाइफ आई, तो मेरे सामने एक बच्चा भतीजा बैठा था। हमने ये कहाँ की, उसने बता नहीं पाया। हमने कहा ये गाजीपुर की। तो हम लोग वहां बैठ के इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आदमी बोला और हमने उसकी जबान को पकड़ लिया, अंदाजा लगा लिया कि कहाँ से क्या ताल्लुक रखता है। तो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस की इस मामले में कमी नहीं है। सुबह से शाम तक इतने लोगों से रब्ता होता है, कौन आदमी कहाँ से कैसा है। बल्कि यूं कहूँ कि बात मैं नहीं मानता, कागज पे लिखा शजरे नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। किसी से आप बात कर लिए, आप उसके मामला जान जाएंगे वो किस लेवल का आदमी है। हालांकि मैं लोगों से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोनों लोग जो है वो बड़ी, तीनों लोग बल्कि हम ये कहेंगे कि बड़ी शराफत से इस पूरे पॉडकास्ट में पेश आए। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि लखनऊ वालों को अपने शहर पे जो है वो एक ये कहें नाज भी है, कुछ हद तक घमंड भी है। मतलब जिस तरीके से, जैसे लखनऊ के एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं मीर अनीस, तो वो एक बार दिल्ली गए और दिल्ली में किसी ने उनसे कहा कि जनाब मैं एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो मीर अनीस ने तुरंत जो है फटाक से वहाँ शेर सुनाया कि दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, मतलब आप पोएट होने का, पोइट्री का दावा लखनऊ वालों के सामने कर रहे हैं। दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहार बुए मुश्क गजालों के सामने। तो मैं ये आप दोनों से बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जो है वो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आए। इसी के साथ जो है मैं आपसे अंकल गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अंकल को, जो हम लोग इजहार परफ्यूमर्स की तरफ से अंकल आपके लिए कुछ एक तोहफा लाए हैं, आप उसको कबूल करें। और चलते चलते जो है मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहता हूँ। खुदा करे कि चमन यूं ही बरकरार रहे, वाह वाह वाह, खुदा करे कि चमन यूं ही बरकरार रहे, नाम टुंडे कबाबी का बरकरार रहे। वाह वाह वाह।
और साथ में इजहार साहब का भी जो है हमारे इमरान मियाँ, अल्लाह ताला ये भी हो। ये इसमें अरे शुक्रिया शुक्रिया, इसकी क्यों जहमत फरमाई आप, आपका आने बाबरकत। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा आप देख लें कि क्या ये जो महक है ये मुफीद है, ये आपको पसंद आई कि नहीं है। अब देखिए अभी मैंने इसका ये लिफाफे के अंदर है और इसकी जबरदस्त इतनी खुशबू है कि बाहर इसकी खुशबू आ रही है। ये है रूह केवड़ा, देखिए दिल को कितने, दिल को खुशी होती है जब ये चीजें खुशबू होती है। जी 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 जी। आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हो और आप केवड़ा या गुलाब ये सब सूंघे आप तो दिल को खुशी होगी, गुलाब प्रेशर नहीं होगा। गुलाब हाजमे के लिए और दिल के लिए मुफीद होता है। केवड़ा जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है और खाने की हिद्दत को कम करता है, उसकी बैड स्मेल को कम करता है। ये उसका एक अपना ये इसका मेडिसिनल फायदा है, खाली खुशबू के लिए ही नहीं डाला जाता है, जायका और फायदे दोनों। अच्छा, मैं एक सवाल तो ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे अंकल के पास जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी आदमी आए उसके लिए खुशबू उनके पास मौजूद है, चाहे वो इंसान किसी भी देश किसी भी मुल्क कहीं से भी मौजूद हो, वो उसके लिए वो खुशबू दे सकते हैं। टुंडे कबाबी जो नॉन वेजिटेरियंस में इतना फेमस है, वेजिटेरियंस के लिए आप क्या लेके आने वाले? वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ है हमारे पास, मैंने यहाँ भी खोल रखा है वेजिटेरियन के लिए। जो भी आउटलेट है अभी हम एक हुसैनाबाद में बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत बन रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्लॉक टावर के पास 20-25 दिन में इंशाल्लाह ओपनिंग होगी। तो हम तो चाहते हैं लखनऊ का नाम अल्लाह ताला जो है वो जो भी मतलब लखनऊ में आता है वो एक बार टुंडे के यहाँ खाना जरूर खाता है। अब मेरी 63 साल की उम्र हो गई माशाल्लाह से, आज भी मैं 2 बजे रात तक की मेहनत करता हूँ। आप कभी भी आइए 1 बजे 1:30 बजे तक, तो आपसे मुलाकात हमारी अमीनाबाद में होगी। तो कोशिश यही रहती है। नॉन वेज आपने अपने हर आउटलेट पे कर दिया नॉन है। वेज के अलावा भी हमने वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन नहीं किया है। वेजिटेरियन वेज कबाब आप खाएं, वेज बिरयानी खाएं, दाल मखानी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, समझे आप। ये 6-7 आइटम मैंने बना रखे हैं। लच्छा पराठा है और वेज बिरयानी भी बना रखी है, तो आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और सेपरेट है, अलग बनता है। नहीं वो तो बेहतर करा आपने। सिर्फ 10 लोगों का ग्रुप आया जी, जैसे अभी आपने कहा मैं नहीं खाता हूँ, 10 लोग ग्रुप आया, 2 लोग नहीं खाते हैं, तो वो क्या मुंह देखेंगे बैठ के? उसका इंतजाम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात की आपने, मैंने की। और आपके लिए दुआ कीजिए कि अभी इंशाल्लाह मैं बनाने जा रहा हूँ अपने अमीनाबादी में। मैंने अभी जो है वो बना रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। ये अभी वो मिल गया हमको, अगर नक्शा पास हो गया, नक्शा पास हो जाएगा एक हफ्ते में, तो एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाएंगे तो मतलब टूरिज्म के लिए बहुत ही जबरदस्त हो, हमारे लखनऊ का नाम हो। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो भी चाहते हैं कि यहाँ लखनऊ का जो भी आए वो लखनऊ में नाम हो और अच्छा खाना मिले, तो काफी कोशिश भी है। जो भी चीफ मिनिस्टर आता है वो सभी प्यार करते हैं, कोई भी हो। तो अंकल उस्मान अंकल ने तो बता दिया कि वो रात में 2 बजे तक जो है वो लगे रहते हैं, आज भी इस उम्र में इतनी मेहनत करते हैं और अपने हाथ से ही। और उन्होंने शुरू में ही जैसे बताया आपने कि अभी भी सारे मसाले जो है वो आपकी निगरानी में ही तैयार होते हैं। इत्र बनाने के प्रोसेस में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका इस हासन परफ्यूमर्स में? देखिए, कोई भी काम जब तक मेन इंसान खुद उस पर निगाह नहीं रखेगा एक एक चीज की बारीकी पे, कि कितनी आंच होना चाहिए, कितना पानी ठंडा होना चाहिए, कितना खौलता होना चाहिए, कहाँ पे कैसे है, तो फिर वो क्वालिटी और काम नहीं अच्छा कर सकता है। आप 20 हेल्पर 20 लोग लगा लीजिए, मगर एक निगरान घर का बहुत जरूरी है, जो उसके हर बारीकी को देखे, हर चीज को समझे, हर चीज एक एक तरीके और सलीके से करे। आप देखते हैं ना, मेरे अपने यहाँ का देखिए, पूरे दुनिया में अलग अलग जगह इत्र बनता है। लखनऊ का इत्र जो बनता है वो लखनऊ के लोगों को जहन में रख के बनाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत नाजुक मिजाज हैं, उनकी सूंघने की भी नाजुकी जानते हैं और खाने की भी जानते हैं, कि खाने में अगर जरा सा भी 19-20 है तो वो फौरन बता देंगे कि इसमें ये चीज ज्यादा हो गई, ये कम हो गई। तो ऐसे हम लोगों को जब भी हम गुलाब का इत्र बनाते हैं तो हम ग्रीन पार्ट अलग करके खाली पेटल का बनाते हैं, जिससे उसमें एक टाइप की हरायन ना आ जाए। ये मेरी जिम्मेदारी होती है, जब भी कारखाने में काम होता है
तो सुबह से शाम तक जब भी हम लोगों का, तो जब अगर काम लग गया तो कहीं 12-1 बजे रात तक हो, वरना काउंटर तो काउंटर है ही है। वो तो जिम्मेदारी है हम लोग की। देखिए, अगर हम लोग इतनी बारीकी से काम नहीं करेंगे तो फिर तो यहाँ बैठ ही नहीं पाते, जहाँ आप बैठा ले अपने। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, और वो सवाल कुछ ऐसा है कि आप ये कह सकें कि पर्सनल भी है, काफ़ी पर्सनल कुछ ऐसे है कि अक्सर जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनका ये कहना है कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो तो बात सही है, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है, लेकिन वेज बिरयानी हमारे यहाँ अल्लाह का करम है, उसी सिर्फ मीट का फर्क होता है कि उसमें मीट पड़ता है, इसमें मीट नहीं पड़ता। इसमें सब्जी पड़ती, इसमें मटर है, पनीर है, और भी कुछ है चीज़ें, तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छी होती है। अब यह है कि अलग अलग, देखिए, जो अल्लाह ताला ने नॉनवेज में मज़ा रखा है वो वेजिटेरियन में इतना मज़ा नहीं रखा। आप वेजिटेरियन बनाएंगे, एक ही डिश बनेगी वेजिटेरियन की, लेकिन अगर वो आपने नॉनवेज बनाया, बकरा है, तो उसकी तमाम किस्म की डिशेज बन सकती है। आप उसकी बिरयानी बनाइए, कौरमा बनाइए, स्टू बनाइए, आलू गोश्त बनाइए, संजम गोश्त बनाइए, मूंग गोश्त बनाइए, मांस गोश्त बनाइए, सैकड़ों किस्म की कबाब बनाइए, बोटी कबाब बनाइए, पसंदे बनाइए, चापे बनाइए, भेजा बनाइए, पाए बनाइए। तो ये तो अल्लाह की एक रहमत है कि जो चीजें जितनी नॉनवेज में बन जाती वेजिटेरियन में नहीं बन सकती। मतलब बकरा जो है वो एक तरीके से आलू का काम करता है। आलू आलू होता है, बकरा आलू होता है, बकरा होता है। देखिए, ऐसा है, हर आदमी के अपना सोच है और अपना जायका है, उसका तरीका है। वह हम लोगों ने, जैसे आपको, मैंने तो बिरयानी की खुशबू बना रखी है। हाँ जी। जो लोग नहीं खाते हैं वो सोंगे के काम चला ले कम से कम, तो बना दिए है मैंने। सही बात है। वो कोई दिक्कत नहीं, कौरमे की बनाई है, बिरयानी की बनाई है। ये तो ऊपर वाले ने तमाम नेमतें अता कर दी दुनिया में कि जिसका समझ में आए वो नॉनवेज खाए, जिसके समझ में आए। हर आदमी का अपना अकीदा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारी बेटी है, वो बहुत ही कम नॉनवेज खाती, ज्यादातर वेजिटेरियन है। तो ये तो अपने अपने ऊपर बात होती, कोई ऐसा नहीं, जो जिसका जी चाहता है वो खाता है। बस ऊपर वाले ने कहा जो हमने तुम्हें हलाल चीजें दी हैं उसको खाओ और हमारा शुक्र अदा करो, और हराम की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। बस हमारी यही वो है।